नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पे बात करने वाले हैं जिसने सच में दुनिया भर में काफी हलचल मचा दी है। क्या आप सोच सकते हैं कि विदेशों में बसे भारतीयों ने पिछले सिर्फ एक साल में 135 बिलियन डॉलर भारत भेजे हैं? 135 बिलियन, ये आंकड़ा तो मतलब सोचने पर मजबूर कर देता है। और ये जानकारी हमें मिली है आरबीआई अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट से। ये रिपोर्ट बताती है कि फिस्कल ईयर 2024-25 में भारत में कितना रेमिटेंस आया, मतलब वो पैसा जो बाहर काम कर रहे भारतीय अपने घर भेजते हैं। और ये, जैसा मैंने कहा, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो आज हम इसी रिपोर्ट को पकड़कर समझने की कोशिश करेंगे कि इस भारी भरकम रकम का आखिर मतलब क्या है, कहां से आ रहा है ये पैसा, देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर डाल रहा है, और क्या इस गर्व के पीछे कोई चिंता की बात भी है। चलिए इस पर बात करते हैं। तो 135 बिलियन डॉलर ये सिर्फ पिछले साल के 129 बिलियन डॉलर से ज्यादा ही नहीं है, बल्कि रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि ये दुनिया के, आप सोचिए, 90 से ज्यादा देशों की कुल सालाना जीडीपी से भी ज्यादा है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात तो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, ये आंकड़ा अपने आप में अभूतपूर्व है। खासकर जब हम दूसरे देशों से तुलना करते हैं। देखिए, हमारे बाद दूसरे नंबर पे मेक्सिको आता है, जहाँ करीब 68 बिलियन डॉलर्स आए। आधा लगभग। हाँ, हमसे लगभग आधे से भी कम। फिर चीन है 50 बिलियन डॉलर पर, फिलीपींस 40 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान 30 बिलियन डॉलर। तो भारत का जो पहला स्थान है वो बहुत बहुत बड़े मार्जिन से है। ये वाकई कमाल की बात है। कमाल की बात तो है, पर एक सवाल जो सबके मन में आता है वो ये कि भाई, ये पैसा तो परिवारों को मिलता है, उनके बैंक अकाउंट में जाता है, तो इसे पूरे देश को, मतलब पूरी इकोनॉमी को कैसे फायदा पहुंचता है? ये कैसे काम करता है पूरा मामला? हाँ, ये समझना बड़ा दिलचस्प है। होता क्या है कि जब बाहर से डॉलर भारत आते हैं तो सरकार या बैंक वो डॉलर अपने पास रख लेते हैं अपने विदेशी मुद्रा भंडार में, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व्स कहते हैं। अच्छा। और बदले में परिवारों को उनके इंडियन बैंक अकाउंट्स में उतने ही मूल्य के रुपए मिल जाते हैं। ओके। अब ये जो डॉलर जमा होते हैं सरकार के पास, इसके कई फायदे हैं देश के लिए। अच्छा, क्या फायदे हैं? जैसे देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कि ये जो बड़ा डॉलर रिजर्व है ये रुपए को मजबूती देता है, डॉलर के मुकाबले रुपए को स्थिर रखने में मदद करता है। दूसरा, महंगाई, इन्फ्लेशन, उसको कंट्रोल करने में भी ये मददगार होता है। तीसरा, हम बाहर से बहुत कुछ खरीदते हैं, है ना? कच्चा तेल चाहिए, हथियार चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए। हाँ, इन सब का पेमेंट तो डॉलर में ही होता है। बिल्कुल। तो ये डॉलर भंडार उस पेमेंट को आसान बना देता है। और एक और बात है, जब दुनिया देखती है, बड़े इन्वेस्टर्स देखते हैं कि भाई भारत के पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है, तो उनका भरोसा बढ़ता है। उन्हें लगता है कि हाँ, यहाँ निवेश करना सुरक्षित है। अच्छा, मतलब ये विदेशी निवेश को भी खींचता है। जी हाँ। तो आप देखें, पैसा भले ही परिवार के पास गया, लेकिन उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। एक तरह से चौतरफा विकास में मदद मिलती है। हाँ, ये फायदे तो साफ दिख रहे हैं, लेकिन जैसा हम शुरू में कह रहे थे, क्या इस चमकती हुई तस्वीर का कोई दूसरा थोड़ा धुंधला पहलू भी है? क्योंकि अक्सर ये बात भी उठती है कि ये जो पैसा भेज रहे हैं, इनमें बहुत से हाईली क्वालिफाइड, बहुत टैलेंटेड इंडियंस हैं जो अमेरिका, यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत अच्छा कमा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, एक बड़ा हिस्सा तो खाड़ी देशों में काम करने वाले हमारे श्रमिक भाई भेजते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, अमेरिका, यूके, कनाडा जैसे देशों से जो पैसा आ रहा है, उसमें प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनका हिस्सा भी काफी बड़ा है। और यहीं पर वो ब्रेन ड्रेन वाली बात आ जाती है, प्रतिभा पलायन, कि ये रिकॉर्ड पैसा हमें तब मिल रहा है जब हमारे शायद सबसे काबिल लोग देश से बाहर काम कर रहे हैं। तो मतलब ये जो उपलब्धि है जिस पर हम गर्व कर रहे हैं, क्या ये असल में चिंता का सबब है? इसे ऐसे देख सकते हैं कि ये एक मिली-जुली तस्वीर है। देखिए, प्रतिभा पलायन तो एक हकीकत है, उसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम थोड़ी बड़ी पिक्चर देखें, तो एक जमाना था जब चीन रेमिटेंस पाने में नंबर 1 पर हुआ करता था। अच्छा। हाँ, आज वो कहाँ है? तीसरे नंबर पर, 50 बिलियन डॉलर्स के साथ। ऐसा क्यों हुआ? शायद इसलिए कि उनकी अपनी इकोनॉमी इतनी मजबूत हो गई, देश में इतने अवसर बन गए कि लोगों को बाहर जाने की जरूरत कम हो गई, और जो बाहर थे वो भी लौटने लगे। तो आप कह रही हैं कि ये भारत के लिए भी एक फेज हो सकता है? हाँ, कह सकते हैं। जब तक हमारे देश में अवसर उतने नहीं बढ़ जाते कि हम अपने बेस्ट टैलेंट को यहीं रोक पाएं, तब तक ये जो पैसा आ रहा है, ये इकोनॉमी के लिए एक
बहुत बड़ा सहारा है, हम्म। कुशन है। हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे शायद चीन ने किया अपनी अंदरूनी अर्थव्यवस्था को और ताकतवर बनाने के लिए। हम्म। शायद इसीलिए, जैसा रिपोर्ट में भी जिक्र है, कुछ वेस्टर्न लीडर्स जैसे डोनाल्ड ट्रंप, हाँ, उनका नाम आया था। वो इस पैसे पर टैक्स लगाने की बात करते हैं, ओके। क्योंकि वो समझते हैं कि इसका कितना बड़ा आर्थिक असर है। ओके, तो मतलब अभी इस खबर पर दुखी होने के बजाय इसे एक अवसर की तरह देखें। मेरे ख्याल से तो हाँ, बिल्कुल। ये रेमिटेंस हमारी अर्थव्यवस्था को अभी सपोर्ट कर रहा है। जिस दिन ये कम होने लगेगा वो शायद एक अच्छी खबर होगी। अच्छा, वो कैसे? वो इस बात का संकेत हो सकता है कि भाई अब भारत में ही इतने अच्छे मौके मिल रहे हैं कि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। वो एक पॉजिटिव साइन होगा, है ना? सही कहा। तो कुल मिला के देखें तो ये 135 बिलियन का जो आंकड़ा है, ये एक तरह की दो धारी तलवार है। अर्थव्यवस्था के लिए तो ये वरदान है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रतिभा पलायन की तस्वीर भी दिखाता है। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब ये रेमिटेंसेस कम होने लगे तो वो अच्छी बात होगी। पर सवाल ये उठता है कि घटते रेमिटेंस के अलावा और कौन से वो पक्के इंडिकेटर्स होंगे, कौन से वो संकेत होंगे जो हमें ये बताएंगे कि हाँ, भारत अब वाकई अपने टॉप टैलेंट को देश में ही मौके देकर रोकने में कामयाब हो रहा है। ये वाकई एक अहम सवाल है, सोचने वाली बात।